गाइस सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल नेवर मिस एनी अपडेट। सो गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक प्रोसेसर के बारे में जिसका मैंने अभी अभी यूज़ लिया है। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। और कुछ भाइयों ने ना लाइक रिफ़ंड विफ़ंड का पूछ रहे थे कि अमेज़ोन से रिफ़ंड मिल जाता है, रिप्लेसमेंट हो जाता है अगर कोई प्रोडक्ट मंगाते तो भाई वो हो जाती है, टेंशन मत लो। लेकिन आपका अगर प्रोडक्ट गलत आया है फिर ही होगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप कुछ फ्रॉड करो और हो जाए, ठीक है, तो वो नहीं होता। तो मैंने अभी अभी एक प्रोसेसर लगाया है i5 जो है इंटेल का, वो लगाया है। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सा प्रोसेसर। तो हेलो गाइस आ गए, लेट्स गो। तो ये है इंटेल का कोर i5 12600 के। यहाँ पे लिखा है देखो 12600 के, जो कि LGA 1700 सॉकेट के साथ आता है, जो कि नया सॉकेट है इंटेल की तरफ से, जिसमें 13, 14 और 15 जनरेशन सपोर्ट करने वाला है। और तो ये है इंटेल का i5 13 और 14 जनरेशन, ठीक है। इसकी MRP है 41,100 रुपये ये प्रोसेसर की i5 12600 के की। बट MRP 41 भले है, बट हमको गिरा ये लाइक 20,000 में। तो 20,000 के हिसाब से अगर आप प्रोसेसर लेना चाहते हो तो ये काफ़ी बहुत ही लाइक मिनिमल सा ये है। तो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर आता है, बट इसकी कुछ प्रोज़ है कुछ कॉन्स है। तो चलिए प्रोज़ बता देते हैं अपन। तो प्रोज़ की बात करें तो गाइज़ ये ना लाइक बहुत लाइक प्रोज़ की बात करें तो ये अनलॉक्ड हो जाता है, लाइक ओवरक्लॉकिंग आप कर सकते हो ये प्रोसेसर में। और दूसरा कि गाइज़ प्रोज़ की बात करें तो ये 4.9 गीगाहर्ट्ज़ पे क्लॉक हो जाता है, बूस्ट कर देते हैं अपन। तो 4.9 गीगाहर्ट्ज़ पे ये क्लॉक हो जाएगा। तो 4.9 गीगाहर्ट्ज़ तो 4.9 गीगाहर्ट्ज़ पे ये ना क्लॉक हो जाएगा। तो इससे ना लाइक आप इससे एक्सट्रीम परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं। और जहाँ तक बात करें तो ये 10 कोर का प्रोसेसर है और 16 थ्रेड्स आते हैं इसमें। 6 पी कोर्स है और 4 ई कोर्स है। पी कोर्स ना 2 थ्रेड लेता है, ठीक है, और ई कोर 1 थ्रेड लेता है। तो हिसाब से 16 थ्रेड्स है इसमें। और 16 थ्रेड्स के हिसाब से ना लाइक ये गाइस ये काफ़ी कूल सा प्रोसेसर है। तो आप इसको लाइक वो कर सकते हो, ले सकते हो। अब ये ना 7 नैनोमीटर के फिनफेट पे आता है, कुछ लोग बोल रहे थे, बट ये 10 नैनोमीटर के फिनफेट पे आता है। तो वो प्रोसेसिंग का जो पावर है थोड़ा सा लाइक कम रहता था, लाइक 12400, लेकिन ये 7 nm की फिनफेट पे आता है। तो 7 nm की फिनफेट पे क्या आखिर क्या फ़ायदा क्या रहता है। तो गाइज जैसे ही नैनोमीटर कम हुए तो वो हिसाब से प्रोसेसिंग पावर बढ़ गई। अब ये अनलॉक्ड है तो 10 कोर का प्रोसेसर होने के साथ साथ गाइज ये 125 वॉट की TDP के साथ आता है। अब जिनको TDP नहीं पता, मैंने वीडियो डाल रखी है तो वो देख लेना, ठीक है। तो ये ना लाइक इसके साथ आता है, ठीक है। अब इसमें प्रोज़ की बात करें तो ये 10 कोर का प्रोसेसर है, ठीक है। और एक और प्रोज़ की बात करें तो ये DDR4 और DDR5 मेमोरी दोनों को सपोर्ट करता है। 4800 मेगाहर्ट्ज़ तक हाईएस्ट इसकी वो रह सकती है, ठीक है। और दूसरी DDR5 में अगर आप जाते हो तो DDR5 मदरबोर्ड लेना, ठीक है। DDR4 में जाते हो तो DDR4 मदरबोर्ड लेना। तो ये रहता है लाइक इसमें LGA 1700 सॉकेट वाले बहुत सारे मदरबोर्ड घूम रहे हैं अभी तो मार्केट में। तो लेट्स गो एंड ये ना कुछ लाइक इसकी मैं बात कर दूँ तो गाइज़ ये ना i5 का बेस्ट अभी तक लाइक 20,000 में बेस्ट प्रोसेसर है। इसके साथ आप RTX 4070, 4070 Ti, 4080 तक आप इसको पेयर कर सकते हो। लेकिन हाँ थोड़ा सा पावर सप्लाई और मदरबोर्ड थोड़े हैवी रखना अगर ये करने वाले हो तो, ठीक है। और रैम भी 16 GB मिनिमम रखना, मैंने अभी 8 GB रखा है। तो अब ये दूसरी बात कर लूँ तो ये मेरे को ना लाइक 20,000 का पड़ा है, ठीक है, ये प्रोसेसर। बाकी सब चीज़ें तो मेरे को सस्ती पड़ी है, बट प्रोसेसर ही महंगा पड़ गया है। तो ये 6 कोर का मैंने पी परफॉर्मेंस कोर देख के मैंने इसको 6 कोर लिया, जो कि 12400F लेने वाला था मैं, जो उसमें 6 कोर आ जाते, लेकिन उसमें 4 ई कोर नहीं आते। तो उसके लिए ये 10 कोर का प्रोसेसर ना गाइस, इसलिए मैंने इसको लाइक 6-7 हज़ार रुपये ज़्यादा दिए 4 कोर के लिए, ठीक है। अब ना
ये काफ़ी लाइक कूल है। के सीरीज़ का होने के बावजूद इसमें UHD 770 ग्राफिक्स है, जो कि काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स है। मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे ये चलते हैं आगे वाली वीडियोस में। तो गाइस जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक कर लेना, ठीक है। अब ना ये काफ़ी कूल सा प्रोसेसर है, ठीक है। इसमें 20 MB कैच मिल जाती है, जहाँ पे यहाँ पे लिखा है देखो L3 कैच जो होती है, जो गेमिंग में काम आती है वो, और परफॉर्मेंस और रेंडरिंग में काम आती है, ठीक है। तो L3 कैच इसमें 20 MB की मिल जाती है, तो ये काफ़ी कूल है लाइक। और दूसरा कि ये ना काफ़ी लाइक बहुत वो है। अब कॉन्स की बात करें तो गाइज इसमें फ़ैन नहीं आता, आपको AIO कूलर लगाना पड़ेगा, जैसे मैंने वो जो मेरा PC है उसमें मैंने लगाया है। तो लेट्स गो और जूम करके देख लेते हैं। तो ये हाँ, आपको दिख रहा है गाइस, ये रहा। तो ये एंटी स्पोर्ट का मैंने लगाया है, ठीक है। तो ये रहता है एक। अब ना गाइज एक और बात कर लेते कि भाई इसके कॉन्स और क्या है। तो ये ना हीट अप होता है, तो उसके लिए अच्छा AIO ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अच्छे AIO की ज़रूरत पड़ती है। अब अच्छा AIO मतलब ऐसा नहीं कि भाई 1200-1300 का लगा लिया। आराम से इस पे 2300 तक का AIO लगाना, 2300 से ऊपर। मैंने 2300 वाला ही लगाया है, जो कि है एंट स्पोर्ट का डिजिटल वेरिएंट 612, ठीक है। जो कि डिस्प्ले है उसके बाहर की तरफ, जो अपने को टेम्परेचर दिखाती रहती है, ठीक है गाइस। और ये वो कूलर के साथ ना ये मिनिमम लाइक 30 डिग्री 28 डिग्री तक मेरे को दिखा है, ठीक है। और मैक्सिमम इसका 60 डिग्री तक मैंने देखा है परफॉर्मेंस के टाइम। तो काफ़ी अच्छा एंटी स्पोर्ट का कूलर भी है, तो आप भी वो बिल्कुल लगा सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। और अब कॉन्स में तो बस यही है कि इसके साथ कोई फ़ैन नहीं आता, स्टॉक कूलर नहीं आता। और दूसरा कॉन्स की बात है कि अभी के हिसाब से इसकी प्राइसिंग 2 से 4 हज़ार रुपये थोड़ी महंगी लग रही है मेरे को, क्योंकि अमेज़ोन और कुछ सेलर्स ना इसको लाइक बहुत ज़्यादा और कर रहे हैं। अब एक और कॉन्स की बात बोलूँ तो आपको ये सुन के ख़राब लगेगा कि ये प्रोसेसर अब बचे नहीं है, ठीक है। लाइक इंटेल इसको अब आउट नहीं कर रहा है, सेल नहीं कर रहा है, लाइक मैन्युफैक्चर ही नहीं हो रहे ये प्रोसेसर। बिकॉज 13 और 14 सीरीज़ पे कोई जाना ही नहीं चाहता, 12 सीरीज़ पे सब लोग रहना चाहते, इसके लिए इंटेल बना ही नहीं रहा है। तो जहाँ से भी मिले आप ले लो, 2 से 3 हज़ार महंगे में भी ले लो, अगर मिल रहा है तो ले लो, बिकॉज ये प्रोसेसर बहुत ही कूल है। आप रिग्रेट नहीं करोगे कि आपने 20 हज़ार डाले थे और भाई परफॉर्मेंस में कुछ ड्रॉबैक मिलेगा। तो भाई ये तो लाइक परफॉर्मेंस में कोई ड्रॉबैक नहीं है गाइस। और दूसरा क्या है, मैंने 8 GB रैम के साथ इसको टेस्ट किया है। तो वैलोरेंट में 1080p में मेरे को ना FPS मिल रहे थे 200 के आसपास, ठीक है। अब इनबिल्ड ग्राफिक्स है, तो वो हिसाब से 200 FPS मतलब बहुत ही लाइक मैक्सिमम हो गया, ठीक है। 1080p पे लो सेटिंग की बात कर रहा हूँ। हाई सेटिंग जाओगे तो 100 110, ठीक है, इतना रहेगा, ठीक है। तो 100 110 के पास चलता है, 90 वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। वैलोरेंट में तो एक 1080p लेवल की गेमिंग करनी है तो ये बेस्ट है विदाउट ग्राफिक कार्ड, ठीक है। और अगर ग्राफिक कार्ड लगा लिया आपने और अगर ग्राफिक कार्ड लगा लिया आपने तो भाई कमाल ही हो जाएगा। लाइक ग्राफिक कार्ड लगा लिया तो आप ये मान लो कि आपका लाइक RTX 4060 के साथ ना आप 4K तक की लाइक गेमिंग कर सकते हो, 30 FPS या 45 FPS तक, ठीक है। 4060 4070 4080 ये लगा लो, 4K 60 FPS तक गेमिंग हो जाएगी, ठीक है। आपके 4080 लगाओगे तो 8K 60 FPS भी हो जाएगी। अब 8K तो किसी के पास है नहीं, 4K तक मैक्सिमम है। तो लोग 4K, मेरा भी 4K TV है, तो उस पर 60 FPS की गेमिंग हो जाएगी, ठीक है। अब RTX 4060 4070 4080 लगा लो तो। अब गाइस दूसरे इसकी लाइक काफ़ी कमाल का है, लाइक इसके इनबिल्ट ग्राफिक्स इतने मस्त है। अब रैम अगर मैं 8 GB और बढ़ाता हूँ तो इसका परफॉर्मेंस और ज़्यादा आएगा। तो मैं 8 से अभी 16 करने वाला हूँ। और दूसरा कि मेरे को दो ना 1 1 TB वाली M.2 NVMe SSD भी चाहिएगी, तो वो काफ़ी कूल रहेगा। तो यही रहने वाला है गाइज़ ये। अब चलिए गाइस आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर किसी को ये प्रोसेसर ख़रीदना है तो मेरे को कांटेक्ट कर लो इंस्टाग्राम पे, मैं आपको लिंक दे दूंगा, या तो फिर मेरा जो सेलर है उससे मैं आपको अरेंज करवा दूंगा, बिकॉज़ ये डिसकंटिन्यूड प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये भी मैंने तो स्टॉक कर लिए है, अगर किसी को चाहिए तो गाइस कमेंट करो, मैं आपको नंबर देता हूँ अपना, ठीक है।
चलिए गाइज, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल नेवर मिस एनी अपडेट। और हाँ गाइज, एक और बात कि i5 12600 के है, मतलब ओवरक्लॉकिंग होगी, तगड़ी ओवरक्लॉकिंग होगी। तो ओवरक्लॉकिंग के लिए भी आप ले सकते हो और अच्छा खासा लाइक बिल्ड बन सकता है 35 से 40 हज़ार तक में। मेरा 35,000 का बिल्ड बना है ये प्रोसेसर के साथ, वो वहाँ पे विदाउट ग्राफिक कार्ड। ठीक है, ग्राफिक कार्ड लगाऊंगा तो 56, 58, 59, 60 तक तो जाएगा ही जाएगा। तो आराम से ये ग्राफिक कार्ड तक हो जाएगा। तो किसी को भी बाई करना है तो भाई 50% अभी डिस्काउंट दे रहा हूँ। देखो गाइस, 41,100 का है, मैं 20,000 में आपको दिलवा दूंगा। ठीक है गाइस, तो कॉन्टेक्ट मी एंड आपके घर तक डिलीवर्ड होगा। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस, बाय बाय। और हाँ, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, कमेंट करो जल्दी से। और दूसरी बात ये थी कि इंस्टाग्राम पे डीएम करना। ठीक है, अगर किसी को मैं नहीं मिलूँ या कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाऊँ तो। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड बाय।